अब हम जानते हैं कि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब क्या हुआ था 1940s के समय में, 40s और 50s के टाइम में जो ओशियनिक फ्लोर है, ठीक है, समुद्र के नीचे का जो फ्लोर है, उसकी डाइवर्सिटी को चेक करने के लिए सबमरीन से अंदर गए, ठीक है, और वहां पे देखा गया कि वहां का डाइवर्सिटी कैसा है, क्या है। तो उस समय पे ये स्टडी किया गया कि जो क्या बोलते हैं जो सी फ्लोर है, ओशियन का जो फ्लोर है, वहां पे उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किया, 3 क्वेश्चन वहां से निकले कि जो ओशियनिक क्रस्ट है नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक एरा, ठीक है, मतलब मिड मेसोजोइक एरा का जो भी उस समय समय था, उस समय से वो ज्यादा ओल्डर नहीं है ये जो ओशियनिक क्रस्ट है। ये ऐसा क्यों, ठीक। दूसरा चीज, जो एज ऑफ रॉक्स है, ठीक है, रॉक का जो एज है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मिड ओशियनिक रिज से दूर जाते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये मिड ओशियनिक रिज क्या होता है ना। तीसरा होता है कि जो सी माउंट्स है वो ट्रेंच के पास में डिफॉर्म हो जा रहे हैं, मतलब ये जो समुद्री पहाड़ है, तो कहीं पे जैसे ट्रेंच आता है ना, मतलब ऐसा खाई सा समुद्र के अंदर में, वहां पे ये जो पहाड़ है ऐसा फैल क्यों जा रहा है, मतलब पहाड़ ऐसा है तो ये खाई के पास आते ही ये ऐसा फैल क्यों गया है, डिफॉर्म क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये जो 3 सवाल है ये निकले, ठीक है। तो इस इन तीनों सवालों का जो जवाब है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने दिया, जो कि लिखा है हैरी हेस एंड डाइट्स ने, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब है वो हम खोजते हैं इसको कैसे, मतलब ये जो चीज है एक एक करके क्वेश्चन का आंसर हम खोजते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओशियनिक क्रस्ट नॉट ओल्डर देन मिड मेसोजोइक एरा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो ओशियनिक फ्लोर है, ठीक है, समुद्र का जो लेयर है, फ्लोर है, उसमें कहीं ना कहीं क्रैक आता है जहां से लावा बाहर आता है, तो उस जगह को हमने बोला मिड ओशियनिक रिज, ठीक है, समुद्र के अंदर में, ठीक है। और ये जो लावा जो है ये बाहर आता है और यहाँ पे फैल के ठंडा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद में, ठीक, अब लावा बाहर कैसे आ रहा है, जाहिर सी बात है वही जो चीज मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपका कन्वेक्शन सेल होगा, राइजिंग लिम्ब होगा, लावा जो है बाहर की तरफ आ रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पे वो लावा जो है फैलता जा रहा है, ठीक। अब होता क्या है, समय के साथ साथ नया नया जो लावा है वो आता जाता है, फिर लावा निकला, फिर नया लेयर बना, ठीक है, फिर यहाँ पे और राइजिंग लिम्ब और राइज हुआ, फिर नया लावा निकला, फिर नया लेयर बना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो उतना पुराना नहीं है, ठीक है, मतलब मिड मेसोजोइक एरा से ज्यादा पुराना नहीं है। उसके पुराना नहीं होने का कारण यही है कि वहां पे लावा नया निकल रहा है और वो बनता जा रहा है, ठीक है। और यही जो लावा है ये क्या हो रहा है आगे जाके, ठीक है, समुद्र के अंदर में ट्रेंच होगा, ठीक है, ट्रेंच मतलब वो खाई सा, तो यही जो लावा है मतलब प्लेट है जो ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो धीरे धीरे जाके इस ट्रेंच के अंदर में घुस जा रहा है और अर्थ के अंदर घुस के मेंटल में जाके वापस से वो पिघल जा रहा है, पिघलने के बाद में वापस से वो लावा के फॉर्म में यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ओशनिक क्रस्ट है वो नया का नया ही है, ठीक है, मतलब मिड मेसोजोइक एरा से वो पुराना नहीं बन रहा है, तो ये कारण है ना। दूसरा चीज, जो एज ऑफ रॉक है वो इंक्रीज हो रहा है अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रिज, इसके पीछे भी यही कारण है भाई। जाहिर सा बात है यहाँ से नया लावा जो बाहर निकला, तो ये जो लावा यहाँ पे रहेगा वो तो जाहिर सा बात है नया नया रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा लावा वो पुराना रहेगा। इसलिए जैसे जैसे ये मिड ओशनिक रिज से आप दूर जाते जाएंगे तो जो ओशनिक क्रस्ट है या एज ऑफ रॉक है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, एज ऑफ रॉक जो है इंक्रीज होता जाता है, मतलब ये जो रॉक है पुराना है, ये थोड़ा नया है, ये और ज्यादा नया है, ये और ज्यादा नया है, ये अब भी हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये कारण है, तो दूसरा जवाब ये है। तीसरा ये है कि ये जो सी माउंट है ये डिफॉर्म क्यों हो जाता है ट्रेंच के पास में, ट्रेंच यहाँ पे है ट्रेंच, ठीक है, समुद्र के नीचे है ये जो ट्रेंच है, तो ये जो ट्रेंच है यहाँ पे ये सी माउंट, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पहाड़ बना है, वो डिफॉर्म क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे भी यही कारण है भाई। ये जो ओशनिक क्रस्ट है जाहिर सी बात है ये खसक रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसेंडिंग लिम्ब होगा,
जिस वजह से जो प्लेट है वो अंदर की ओर घुस रहा है। अब जाहिर सा बात है, यहाँ से नया प्लेट बन रहा है, यहाँ पे जो प्लेट है वो नीचे अंदर आ रहा है। अब साथ साथ अगर इसके ऊपर कहीं पे कोई सी माउंट बना है तो वो भी तो इस ट्रेंच के पास में अंदर घुस रहा होगा, है कि नहीं? तो वही जो ट्रेंच के अंदर घुस रहा है, ये पहाड़ भी कहीं ना कहीं उस ट्रेंच के अंदर जाके धीरे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो ट्रेंच है वहां पे ये जो सी माउंट है आपको कुछ डिफॉर्म शेप में लगेगा। ठीक है, कुछ आड़ा तिरछा सा लगेगा इस ट्रेंच के पास में। तो उसके पीछे यही कारण है। ठीक है, तो यही हो गया आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूँ कि ये जो प्लेट है, ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कैसे मतलब मूव करता है, या कौन सा प्लेट किसके अंदर घुसता है, ये कैसे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए इसमें पहला चीज ये आता है कि जो भी हैवियर क्रस्ट होगा, ठीक है, जो भी हैवियर क्रस्ट होगा वो हमेशा सबडक्ट होगा। ठीक है, वो हमेशा मतलब जैसे मान के चलिए कि दो क्रस्ट है, ठीक है। अब तो दोनों क्रस्ट अगर आपस में टकरा रहे हैं तो कौन सा जो क्रस्ट है वो अंदर की ओर घुसेगा और कौन सा ऊपर की ओर रहेगा। तो जो हैवियर क्रस्ट रहेगा वो क्या होगा, वो सीधा अर्थ के अंदर जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर आपस में टकराते हैं तो इन दोनों क्रस्ट में से कौन सा क्रस्ट है जो नीचे जाएगा। तो जो हैवियर होगा वो नीचे जाएगा। तो इन दोनों में से हैवियर कौन सा है, तो हैवियर होता है आपका ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दो है और ये दोनों के दोनों ही आपस में टकराते हैं तो कौन सा नीचे जाएगा, तो दोनों में से वही नीचे जाएगा जो हैवियर होगा। और हैवियर कौन सा होगा, हैवियर वो होगा जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा होगा वो हैवियर होगा और वो सीधा क्या बोलते हैं, सीधा अर्थ के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इन तीन चार चीजों को याद रखिएगा, फिर आपको ये आसानी से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी बस इसमें तो इतना ही है और कुछ नहीं है।